हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वन वे खबर में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की, जिसको सुन के आपको थोड़ा शॉक लग सकता है। गोविंदा के पुराने सिक्योरिटी शशि प्रभु का 6 मार्च को मुंबई में निधन हो गया। उनको हार्ट इशू थे और कुछ टाइम पहले ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। जैसे ही ये खबर आई, गोविंदा खुद उनके घर पहुंचे, परिवार वालों को संभालने। उनकी आंखों में आंसू थे और ये इमोशनल तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन भी हो गया। कुछ लोग गलती से ये समझ बैठे कि गोविंदा के अभी के सिक्योरिटी शशि सिन्हा का निधन हो गया है, इस वजह से उनके लिए भी कॉन्डोलेंस आने लगे। पर फिर शशि सिन्हा खुद सामने आए और क्लेरिफाई किया कि वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक नाम का कंफ्यूजन था, क्योंकि उनका और लेट शशि प्रभु का पहला नाम सामने आया है। न्यूज एजेंसी INS से बात करते हुए उन्होंने ये अफवाहें खत्म कर दी। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो काफी बड़ा सवाल उठाता है म्यूजिक इंडस्ट्री पर। एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने पटना हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की है, जिसमें उन्होंने हनी सिंह पर इल्जाम लगाया है कि उनके नए गाने मिनी 1 में वल्गरिटी और औरतों को सेक्सुअलाइज करने वाली चीजें दिखाई गई है। ये रिपोर्ट PTI न्यूज एजेंसी के जरिए सामने आई थी। इस पिल ने सिर्फ हनी सिंह ही नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले लोग भी शामिल थे। लिरिसिस्ट लियो ग्रेवल और भोजपुरी सिंगर रागिनी विश्वकर्मा और अर्जुन अजनबी का भी नाम दिया गया है। ये केस इस महीने की एंड तक कोर्ट में सुनाया जा सकता है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। रणवीर अलाहाबादिया 7 मार्च 2025 को गुवाहाटी साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने, जो उनके इंडियाज गो लेटेंट शो पर दिए गए कमेंट को लेकर दाखिल FIR के चलते हुआ। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, अलग अलग स्टेट में भी मल्टीपल FIR दाखिल हो चुकी है। इस मामले को लेकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने भी एक्शन लिया है और नई हियरिंग डेट अनाउंस करने वाली है। PTI के मुताबिक रणवीर ने NCW से लिखित माफी मांगी है और कहा, ये पहली और आखिरी बार था जो ऐसा हुआ। अब से मैं अपनी बातों पर ज्यादा ध्यान दूंगा और औरतों की इज्जत करूंगा। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे दिल को छू लेने वाले वाक्य की जो किसी भी इंसान की आंखों में नम कर दे। तमिलनाडु के एक क्लास 12th के स्टूडेंट सुनील कुमार ने अपनी बोर्ड एग्जाम दी, बस कुछ घंटों पहले ही अपनी मां को खो देने के बाद। सुनील की मां सुबह लक्ष्मी का 1 मार्च की सुबह हार्ट प्रॉब्लम के चलते निधन हो गया और इसी दिन उसकी बोर्ड एग्जाम का पहला दिन भी था। सुनील के पिता नामूर्ति का 6 साल पहले ही देहांत हो चुका था और तब से मां ही सुनील और उसकी बहन यासिनी को अकेले संभाला। मां के चले जाने के बाद सुनील टूट सा गया, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसको हिम्मत दी। उन्होंने उसको याद दिलाई कि उसकी मां चाहती थी कि वो पढ़े और आगे बढ़े। परीक्षा पे जाने से पहले सुनील ने अपना हॉल टिकट मां के चरणों में रखा और रो पड़ा। परिवार वालों ने उसे संभाला और एग्जाम सेंटर तक साथ गए, कहकर कि तेरी मां यही चाहती थी कि तू सफल बने। सो गाइस, अब बात करते हैं एक मजेदार बातचीत की जो काफी इंटरेस्टिंग रही। एल्विस यादव के शो पर नागिन एक्टर प्रतीक सहजपाल गेस्ट बन के आए। दोनों की बातचीत काफी इंगेजिंग रही और इसी बीच प्रतीक ने बताया कि वो आलिया भट्ट के बहुत बड़े फैन हैं। इस पर एल्विस यादव ने भी हंसी मजाक में कहा कि आलिया तो उनकी भी फेवरेट है और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तो कभी उससे शादी करने तक का सोच भी लिया था। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसी न्यूज की जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रही। युविका चौधरी ने एक रिसेंट इंटरव्यू में प्रिंस नूरुल्लाह के साथ अपने डाइवोर्स रूमर्स पर फाइनली बात की। उन्होंने साफ किया है कि वो अपनी मां के घर सिर्फ घर के रेनोवेशन की वजह से रहती थी, ना कि किसी मैरिटल इशू की वजह से। युविका ने ये भी बताया कि प्रिंस को ये अफवाहें सुन के बुरा लगा, लेकिन उन्हें लगा कि पब्लिकली कुछ क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे फेस को युविका ने एक न्यू जर्नी कहा और ये भी कहा है कि उनका रिश्ता अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ट्वीट की जो अभिषेक बच्चन को लेकर वायरल हो रहा है। फैन ने ट्वीट किया, अभिषेक को बिना वजह नेपोटिज्म की नेगेटिविटी मिली, जबकि उनकी फिल्मोग्राफी में काफी अच्छी फिल्में हैं। इस ट्वीट को अमिताभ बच्चन ने रीट्वीट करते हुए लिखा, मुझे भी ऐसा ही लगता है और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसका पिता हूँ। मतलब बिग बी भी मान रहे हैं कि अभिषेक की मेहनत और टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो गाइस, अब बात करते हैं तमन्ना
तमन्ना के एक इंटरेस्टिंग टैग पर जो उन्होंने लुक कोटिनो के साथ अपनी चैट में शेयर किया। उनका कहना है कि लोग अक्सर लव और रिलेशनशिप को कंफ्यूज कर देते हैं। उन्होंने कहा, प्यार ही है, प्यार तब तक प्यार है जब तक वो अनकंडीशनल है। जैसे ही उसमें शर्तें आ जाती है वो सिर्फ एक रिश्ता बन जाता है। तमन्ना ने और क्लियर किया कि प्यार हमेशा एक तरफा होता है। ये एक फीलिंग है जो आपके अंदर होती है। अगर आप एक्सपेक्ट करने लगे कि सामने वाला आपकी मर्जी से चले, वो सिर्फ एक डील बन जाती है। सो गाइस, अब बात करते हैं राम गोपाल वर्मा के लीगल ट्रबल की। मुंबई के सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया है। ये फैसला उनके चेक बाउंस केस में जेल की सजा सस्पेंड करने की पीलिया रिजेक्ट होने के बाद आया है। सो गाइस, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नए बड़े बयान पर। ट्रंप ने बोला है कि इंडिया फाइनली अपने बड़े टैक्सेस कम कर रहा है क्योंकि अब उन्होंने एक्सपोज किया जा रहा है। उनका कहना है इंडिया हमसे इतना ज्यादा टैक्स लेता है कि वहाँ बेचना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा, चाइना और मैक्सिको ने इसकी अगेंस्ट WTO में कंप्लेंट करने की तैयारी शुरू कर दी है। गाइस, अब बात करते हैं एक्टर विजय के रमजान इफ्तार पार्टी की। चेन्नई में विजय ने एक बड़ी इफ्तार पार्टी होस्ट की जिसमें वो स्कल कैप पहनकर मौलाना और इमाम के साथ बैठे। उन्होंने रोजा खोलने से पहले दुआ में भी हिस्सा लिया। इस खास इवेंट के लिए 15 मस्जिदों के इमाम को बुलाया गया और लगभग 3000 लोगों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी किया गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।